एक मिनट, एक मिनट। यू आर बैक। वेलकम बैक टू बूट कैंप डे नंबर 2 आज हम पढ़ेंगे कैंडलस्टिक्स, मार्केट स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में। पर सी दिस टीम जिसको मैं 2011 से फॉलो कर रहा, क्या बोलूं, क्या हगी है चैंपियंस लीग में। नो वर्ड्स। होपफुली इतना बुरा ना हगे बार्सिलोना के अगेंस्ट। कोपा डेल रे फाइनल आ रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। इस साल तो बहुत बुरा हाल है भाई, बहुत बुरा हाल। क्या करें। देखो, दुख तो बहुत होता है और होता भी रहेगा। जैसे कल राजस्थान का मैच देख लेते, बैंगलोर के साथ। क्या हगी है राजस्थान, क्या ही हगी है राजस्थान। सेम यही हुआ था दिल्ली के साथ जब मुंबई वाला मैच था। पूरा मैच जिता दिया करुण नायर ने, एंड में क्या हुआ, हग गई। कौन आया? मिस्टर जय शाह आए, उन्होंने आके एक बढ़िया सी स्क्रिप्ट लिख दी, सारे सट्टोरियों के पैसे बूम। भाई लोगों, अपनी किस्मत अपने हाथों में है। इसलिए सीख लो, अच्छे से सीख लो जो मैं सिखा रहा हूं, बहुत काम आएगा, ताज जिंदगी काम आएगा। ओके, लेट्स लॉक द फक इन। ऑलराइट, तो आज हम सीखेंगे। यार पहले मैं बता दूं, उससे पहले तुम लोग बोलो, मैं ट्रेडिंग व्यू की सब्सक्रिप्शन नहीं ले रहा। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, सिंपल एज दैट। तो मैं इसको बारी बारी क्रॉस मारता रहूंगा। एनीवे, सो लेट्स बिगिन बॉयज, लेट्स बिगिन। तो आज हम सीखेंगे मार्केट स्ट्रक्चर और कैंडलस्टिक्स। तो बेसिकली मेरे को इसे थोड़ा टाइम फ्रेम बड़ा करने दो। ऑलराइट, ये खाली जगह आ गई। तो देखो, मैं तुम्हें बड़े ना स्टाइल से सिखाऊंगा। तो मार्केट ना या तो ऐसे चलती है, या तो मार्केट तुम्हारी चलेगी ऐसे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड अप ट्रेंड। कहाँ गई? नई नई चीजें सीख रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगता है इसके अंदर, हर रोज कुछ ना कुछ नया। ये रही, इधर से गया अप ट्रेंड और इधर से गया डाउन ट्रेंड। और कभी कभार मार्केट तुम्हारी चलती है ऐसे। ये मैं बनाऊंगा, बड़ा ही घटिया था। ऐसे। और जब ऐसे मार्केट चलती है ना, इस वाली मार्केट में कभी भी ट्रेड नहीं करने का। पैसा खाने के लिए मार्केट ऐसे चलती है। इसमें सिर्फ मंजे हुए ट्रेडर ही पैसे कमा सकते हैं, हम लोग नहीं। ठीक है, हम लोग भी कमा सकते हैं, थोड़ा टाइम दो, तुम भी उस प्रो लेवल पे आ जाओगे, उसके बाद जो करना है कर लेना। ठीक है, बट फॉर नाउ फोकस। इफ मार्केट लुक्स लाइक दिस और आइदर दिस, अवॉइड दिस काइंड ऑफ अ मार्केट। बहुत सारे रूल्स हैं, धीरे धीरे करके बताऊंगा किस टाइम पे ट्रेड करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। भाई सब चीजें ना लिखते रहना एक जर्नल के अंदर, मैं बारी बारी नहीं बता सकता। अब खैर, ये चीज मेरे दिमाग में आई है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। मेरा जो रूल है, मैं दोपहर के 2 से 6 बजे के बीच ट्रेड करना प्रेफर नहीं करता। अगर तुम लोग इतने कॉन्फिडेंट हो जाओ तो तुम कर सकते हो। 2 से 6 के बीच ना वॉल्यूम से नहीं आती और ज्यादा मैनिपुलेशन बड़ी होती है उस समय। कभी कोई रिटेल, क्योंकि उस समय सारे रिटेल ट्रेडर होते हैं। बेस्ट टाइम टू ट्रेड है, इंडियन टाइम के हिसाब से ये सब कुछ बता रहा हूँ, 12 से 2 बजे तक इज गुड, क्योंकि एशियन और यूरोपियन सेशन का क्रॉस ओवर हो रहा होता है। और नेक्स्ट बेस्ट सेशन टाइमिंग्स है 6 से 9 के बीच, क्योंकि यूरोप और अमेरिकन सेशन का क्रॉस ओवर हो रहा होता है। और 9 बजे के बाद रात के 2-3 बजे तक भी तुम ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि यूएस सेशन चलता है, लेकिन हम इंडिया में हैं तो सो जाते हैं, तो उस चीज़ का बहुत फर्क पड़ता है। पर हाँ, ये चीज़ें ध्यान में रख लेना, लिख के रख लो कहीं पे, लिखनी हो तो। बट इन चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखना। बट एनीवे, मार्केट हमेशा ऐसे ही चलेगी। तो इन सब ड्राइंग को, बकचोदियों को हटाते हैं। ये हटा दी। तो एज यू कैन सी ओवर हेयर, तो यहाँ पे हमें मार्केट कैसे दिख रही है, साइडवेज।
ये सारी साइडवेज मार्केट है, इसके अंदर पैसा लूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और लेकिन अगर तुम मंझे हुए ट्रेडर हो ना, तो तुम 15 मिनट से ड्रॉ डाउन करके 1 मिनट पे ट्रेड कर सकते हो। बट मैं तुम्हें बोलूँगा फिलहाल के लिए अवॉइड, डोंट बी इन अ रश, अच्छे से सीख लो, ज़बरदस्ती नहीं है। पहले जब तक कोई चीज़ें सब चीज़ें अच्छे से ना आ जाए तब तक कोई ट्रेड नहीं लेना, और उसके बाद तुम जाओ पेपर ट्रेडिंग पे। पेपर ट्रेडिंग पे जाके जब तक तुम प्रॉफिटेबल नहीं होते तब तक ट्रेड मत करो, ज़बरदस्ती नहीं है, क्यों पैसे बर्बाद कर रहे हो। कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, सेटअप नहीं दिखेगा, आदत नहीं पड़ेगी, कोई फायदा नहीं है इन सब चीज़ों का। और साथ में हर रोज मार्केट वॉच करोगे तो तुम्हें मार्केट का बिहेवियर पता लग जाएगा कि किस हिसाब से बिहेव कर रही है, तुम इस हिसाब से चीज़ें देखने लग जाओगे। सो कीप एवरीथिंग इन माइंड, नोट एवरीथिंग डाउन। एक ट्रेडिंग जर्नल बना लो, मैंने भी बना रखा है, उस पर मैं आज तक नोट्स बनाता रहता हूँ। सो यू डू द सेम। एंड एक मिनट चेक तो कर लो रिकॉर्ड हो रहा है। एनीवे बॉयज, एनीवे, उसके अलावा इफ़ यू सी, यहाँ पे मार्केट होगी तुम्हारी डाउन ट्रेंडिंग, ठीक है, यहाँ पे मार्केट होगी तुम्हारी अप ट्रेंडिंग, ठीक है। ये बेसिकली ये मार्केट स्ट्रक्चर है, तो तुम्हें इससे समझ आ जाएगा कि मार्केट कैसे चल रही है, क्योंकि अलग अलग तरीके होते हैं ट्रेड करने के, वो मैं तुम्हें धीरे धीरे करके बताऊंगा। बट उसके अलावा अब आ जाते हैं मार्केट स्ट्रक्चर का, इतना सही टॉपिक था, मोर डिटेल में आगे समझेंगे। बट फॉर नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कैंडलस्टिक्स। देखो, कैंडलस्टिक का ना एक हिसाब किताब है। लोग तुम्हें पता है क्या करेंगे, भाई ये पेज रट लो, दिख रहा है तुम लोगों को? हाँ दिख रहा है, एक मिनट में थोड़ा छोटा हो जाऊं, ये लो। लोग बोलेंगे भाई ये वाला पेज रट लो। मैंने रट लिया था, क्या हुआ? कुछ समझ नहीं आ रहा, इसके हिसाब से ट्रेड करने लगता था, बस जब लॉन्ग करूं इधर तो शॉर्ट हो जाता है, शॉर्ट करूं तो लॉन्ग हो जाता है। फुद्दू नहीं बनना, समझना है कि मार्केट की जो कैंडल स्टिक्स है इनका मतलब क्या है। जब तक वही चीज समझ नहीं आएगी कोई फायदा नहीं है। और यूजुअली इतनी सारे पैटर्न वैटर्न याद करने का भी कोई फायदा नहीं है, दो चार चीजें आनी चाहिए कि इसका मतलब क्या है। जैसे ये है, इस वाले को कहते हैं माराबूजो, आई गेस, हाँ। तो ये माराबूजो है, इसका मतलब कि प्राइस, या तो मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ, रुको 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 बॉयज रुको, लेट मी ड्रॉ। तो जैसे ये कैंडलस्टिक है, ठीक है, तो जब प्राइस ओपन हुआ तो प्राइस गया, खुला यहाँ पे, प्राइस खुला यहाँ पे, फिर उसके बाद प्राइस गया यहाँ तक, और लेकिन प्राइस बंद हुआ यहाँ पे। तो ये जो पूरी रेंज है, आई एम सॉरी इतना टाइम लग रहा है, नॉट यूज टू ऑल दिस, दैट्स व्हाई आई थॉट कि मैं आई एम अ बैड टीचर, बट नाउ आई एम इनटू दिस, अच्छे से सिखाऊंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, वेयर इज माई ब्रश, प्राइस खुला यहाँ पे, ओपन, प्राइस, सॉरी प्राइस ओपन हुआ यहाँ पे, क्या कर रहा हूँ, ऑलराइट, फिर से करते हैं। ये कैंडल स्टिक है तुम्हारी, ये रहा मेरा ब्रश। सो प्राइस ओपनड अप हेयर, ये ओपन हो गया, ठीक है, क्लोज हुआ यहाँ पे, और इस 15 मिनट में प्राइस सबसे नीचे गया यहाँ तक, लो, दिस इज द लो एंड दिस इज द हाई। तो इस 15 मिनट में सबसे ऊपर जो प्राइस गया इस मोमेंट तक गया, और सबसे नीचे गया इस मोमेंट तक, खुला यहाँ पे और क्लोज यहाँ पे। अगर ओपन से प्राइस ऊपर बंद हो तो वो कैंडल यूजुअली ग्रीन हो जाती है, इसको ग्रीन कर देते हैं, नॉट यूजुअली एवरी टाइम। तो अगर ओपनिंग प्राइस के ऊपर बंद हो प्राइस तो वो ग्रीन कैंडल बन जाती है, तो ये लो हो जाता है विक में और ये हाई हो जाता है। और ऐसे ही, अब जैसे अब हम फिर से लेंगे एक ब्रश। अब देखो ये एक और कैंडल स्टिक है, ठीक है, अब हमारा प्राइस ओपन हुआ यहाँ पे और क्लोज हुआ यहाँ पे,
अब ये कैंडल स्टिक बन गई। ठीक है, तो जब रेड कैंडल तब बनती है जब प्राइस आपको ओपन हुआ इधर और क्लोज हुआ नीचे। तो जब प्राइस नीचे गया तो रेड कैंडल बन गई, प्राइस ऊपर गया तो तुम्हारी ग्रीन कैंडल बन गई। तो इस चीज को फॉलो करो, ये होती है बेसिकली कैंडल स्टिक्स। ये बताती है हमें इस पर्टिकुलर 15 मिनट में प्राइस का सबसे लोएस्ट पॉइंट क्या था, जो कि था ये, सबसे हाईएस्ट पॉइंट क्या था, वो था ये, और ये इसके बीच में यहाँ पे क्लोज हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ। ठीक है, और अगर ओपन से नीचे बंद हुई तो रेड कैंडल, ओपन से ऊपर बंद हुई तो ग्रीन कैंडल। ठीक है, चलो अब इस सबको हटा देते हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं रियल एग्जाम्पल पे। तो कोई भी टाइम फ्रेम पे कोई भी कैंडल ले लो, तुम लोगों को समझ आ जाएगा। जैसे 15 मिनट की मैंने ये कैंडल मार्क कर ली, ये पर्टिकुलर कैंडल इधर से इधर तक। ठीक है, तो ये एक 15 मिनट की कैंडल के अंदर 15 एक मिनट की कैंडल होंगी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, 15 एक मिनट की कैंडल इस 15 मिनट की कैंडल को इस 15 मिनट की कैंडल को बनाते हैं। तो लेट्स गो डाउन टू 1 मिनट and look for that marked out here. Now let's count. यही था शायद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसी रेंज के अंदर होगा, इधर उधर हो जाएगा क्योंकि मेरा मार्क ढंग से नहीं हुआ। लेकिन एक 15 मिनट की कैंडल में 15 एक मिनट की कैंडल बनती है। और इसी तरीके से अगर मैं इसे हटा दूं, सेम 5 मिनट के अंदर होता है। 5 मिनट का मैंने मार्क कर दिया। इसको मैग्नेट हटाऊं पहले तो ये मैंने मार्क कर दी कैंडल अच्छे से, ताकि दिक्कत ना आए। अब इस 5 मिनट की कैंडल में 5 एक मिनट की कैंडल बनेगी। तो लेट्स गो डाउन टू बिजनेस। सो वी हैव टू लुक फॉर 5 1 मिनट कैंडल। तो ये भी 1 2 3 4 5, तो यहीं पर है, यही 5 कैंडल बनेगी। सो बेसिकली कैंडल स्टिक्स का मतलब ये होता है कि 15 मिनट की कौन सी है, और ये तुम्हें हर टाइम फ्रेम पे मिल जाएगा, तो इसलिए इतनी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके अलावा नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कैंडल स्टिक्स बोलना क्या चाहती है। जैसे कि मैंने बताया कि भाई ओपन यहाँ पर भी, क्लोज यहाँ पर भी। तो हम आ जाते हैं 1 आवर पे, अच्छे से समझ आएगा। लेट्स गो। ओके, सो लेट्स सी दिस कैंडल, ये वाली। तो इसके अंदर हम लोग क्या देख रहे हैं, प्राइस हमारा ओपन हुआ यहाँ पे, ठीक है, और प्राइस हमारा क्लोज हुआ यहाँ पे। एक तो ये मैग्नेट ने ना ऐसी तैसी कर दिया। ठीक है, इस वाली कैंडल में देखते हैं फिर से। तो हमारा प्राइस ओपन हुआ यहाँ पे और प्राइस क्लोज हुआ यहाँ पे। तो ओपन से ऊपर प्राइस बंद हुआ, तो ये हो गया ग्रीन। मेरा ये चार्ट अलग है, ट्रेडिंग व्यू के मैंने कलर्स कस्टमाइज कर रखे हैं, तुम भी कर सकते हो, आराम से कर लेना, जब मन चाहो वो भी सिखा दूंगा। बट फॉर नाउ फोकस ओवर हेयर। तो इसके बीच में हम ये देखते हैं कि ये पूरा प्राइस जो है वो यहाँ तक नीचे गया, यहाँ तक, इस पर्टिकुलर पॉइंट तक। तो अब हम इससे क्या समझते हैं, इससे हम ये समझते हैं कि यहाँ पे मार्केट का प्रेशर आया,
लोगों ने बेचना शुरू कर दिया तो प्राइस यहाँ तक पहुंच गया, लेकिन हमारी बाइंग इतनी स्ट्रांग थी कि सारा प्राइस ऊपर आ गया और मार्केट प्राइस ग्रीन में बंद हुआ। तो मतलब यहाँ पे बाइंग स्ट्रांग है, इसलिए मार्केट वहां से ऊपर चले गई। समझे कि नहीं समझे? एक और कैंडल से बता देता हूँ। कोई भी ले लो, ये ले लो। तो इस एक घंटे में क्या हुआ? इस एक घंटे में ये हुआ कि हमारा प्राइस खुला यहाँ पे और बंद हुआ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बंद हुआ तो ये ब्लैक में बंद हो गई, लेकिन हाईएस्ट पॉइंट गया इधर और उधर से बंद हुई इधर। तो मतलब इस पॉइंट पे सेलिंग प्रेशर इतना है कि फिर भी मार्केट बंद हो रही है तुम्हारी ब्लैक में, तो वहां से मार्केट जाएगी नीचे। तो अगर तुम इसको, इस पर्टिकुलर कैंडल को छोटे टाइम फ्रेम पे देखो कि वो कैसे बिहेव कर रही है, तब तुम्हें समझ आएगा अच्छे से। ये तो बड़ा बढ़िया होना है। ये देखो, तो इस पर्टिकुलर जगह पे मार्केट का प्रेशर आया इतना ज्यादा कि प्राइस क्लोज हुआ ब्लैक में, रेड में। ठीक है, वहां से मार्केट नीचे गई, फिर और नीचे गई, जाते रही जाते रही। और यहीं पे मार्केट का प्रेशर बहुत ज्यादा आया था ऊपर की तरफ, बाइंग की तरफ, तो मार्केट ऊपर चलेगी। जो हमने पढ़ा था अभी, कहाँ गया ये रहा। ये वाले की बात कर रहा हूँ, इस वाली कैंडल की। ठीक है, तो ये चीज समझो कैंडलस्टिक में कि कैंडल बोल क्या रही है, कि इस समय मार्केट में बाइंग प्रेशर है या सेलिंग प्रेशर है, वो चीज समझो। ये नहीं कि रट्टे लगाने लग गए कि भाई इस कैंडलस्टिक में क्या चल रहा है, उस कैंडलस्टिक में क्या चल रहा है। ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कीप ऑल दीज थिंग्स इन माइंड। एक बारी गो थ्रू जरूर कर लेना इस चार्ट को, पर रट्टे लगाने की कोई जरूरत नहीं है। कैंडल बोलना क्या चाहती है वो चीज समझो। ठीक है, तो यही है। एक आधा और एग्जांपल बताया था तुम लोगों को ताकि तुम्हें भी तसल्ली हो जाए, मुझे भी तसल्ली हो जाए। और दूसरी कैंडल देखते हैं, दूसरे टाइप की कैंडल। गोल्ड में देखते हैं, चलो। गोल्ड गोल्ड गोल्ड। और ये तुम्हें हर एक उसके अंदर मिल जाएगी, हर चीज हर जगह मिल जाएगी, तो इसलिए ये चीज की कोई टेंशन नहीं है। सारे चार्ट्स एक ही तरीके से चलते हैं, खेलना आना चाहिए बस। तो जैसे ये देखो, ये वाली कैंडल दिख गई मुझे, एक फुल बॉडी कैंडल मारुबूजो, जो अभी मैंने तुम्हें ये बताया था, ये वाली। तो इसके अंदर चल क्या रहा है? प्राइस खुला यहाँ पे, क्लोज हुआ यहाँ पे, लोएस्ट था इसका इतना, और हाई हाई पर ही बंद हो गई। तो मतलब बहुत ज्यादा बाइंग है इस वाले पर्टिकुलर 5 मिनट में। तो अगर तुम इसे 1 मिनट के उसके अंदर देखो, आई हाँ ये रहा। ये देखो, 1 2 3 4 5। ठीक है, इस पर्टिकुलर मोमेंट पर बहुत ज्यादा बाइंग थी, तो यहाँ पे खुला और यहाँ पे बंद हो गया और मार्केट रैली कर गई। बट सिर्फ अगर कैंडलस्टिक से ट्रेडिंग हो रही होती है ना, जिंदगी बहुत आसान होती। सिर्फ कैंडलस्टिक से ट्रेडिंग नहीं होती, इससे समझा जाता है मार्केट का बिहेवियर क्या है। तो सिर्फ कैंडलस्टिक से ट्रेडिंग मत करना, ये चीजें समझो कि कैंडलस्टिक बोलना क्या चाह रही है, प्राइस बोलना क्या चाह रहा है। ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत करना इस समय। आराम से सीखो, चिल करेंगे। और फॉर नाउ आप लोगों का होमवर्क आज का यही है, इस वीडियो देखने के बाद पूरा कर देता हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों का होमवर्क यही है कि जो जो मैंने आज सिखाया आप अच्छे से सीखो और उसको अलग अलग जगह के चार्ट पे जाके समझने की कोशिश करो कि कैंडलस्टिक क्या बोल रही है, कहाँ पे किस तरीके का चार्ट पैटर्न बन रहा है। और ये भी आप देख सकते हो, जैसा कि मैंने आपको टाइमिंग्स वगैरह बताई कि इस पर्टिकुलर टाइमिंग में
मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रही है, आप ये चीज़ भी नोटिस कर सकते हो। तो ट्रेडिंग व्यू पे जाओ, वहाँ पे कोई भी चार्ट खोल लो, वहाँ पे जाके देखो इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, लेट सपोज तुमने बिटकॉइन खोल लिया, BTC USD का कोई भी चार्ट खोल लो, वहाँ से पीछे जाके देखो उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में मार्केट कैसा बिहेव कर रही है। यूजुअली साइडवेज होगी 2 से 6 के बीच में, कभी कभार होता ऊपर नीचे हो जाती है, इतनी टेंशन नहीं लेनी, बट मार्केट स्ट्रक्चर चेक करो, कैंडलस्टिक चेक करो, उसको समझो, फिर उसके बाद आगे चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, इतनी कोई जल्दी नहीं है। जैसे कि मैंने बोला, हाँ मुझे नहीं पता कि कितनी लंबी वीडियोस होंगी, कुछ होंगी 2x पे देखना चाहो 2x पे देख लो, बट फॉर नाउ दिस इज एवरीथिंग एंड यू गाइस विल डू इट, आई बिलीव इन यू। देखो, अपने ऊपर बिलीव करना पड़ेगा, तभी यहाँ तक इस मुकाम तक पहुंच पाओगे और अपने सारे सपने, अपने घर वालों के सारे सपने पूरे कर पाओगे। तो कर लेना। एंड व्हाई? बिकॉज यू आर ए गुड बॉय, यू आर ए गुड बॉय, सो डू इट। ओके, लव यू।